मंगलाचरण के रूप में त्र्यंबकम मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। कण कण में रम रहे उस अखिल विश्व के नायक सच्चिदानंदात्मन परम पिता को नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। आज मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे पुराने मित्र फिजिक्स के प्रोफेसर MM बजाज जी आज मेरे पास आ पहुंचे हैं, तो उनका स्वागत है। बजाज साहब, एक बार आपने शक्ल दिखाई, आपके मित्रों को पता लग जाए, क्योंकि हमारे समस्त सत्रों में बजाज साहब हमेशा उपस्थित रहे हैं। और मैंने भी कहा था इनको कि जब तक वेदांत दर्शन आप न सुन लें तब तक मृत्यु से संघर्ष करते रहिए, और वो पूरी होगी। हम ईश्वर से कामना करते हैं हमारी छोटी जो इच्छा है वो पूरी करें। अब आते हैं, आज न्याय दर्शन की तीसरी कक्षा है। पूर्व कक्षा का स्मरण अनुराधा जी ने करा दिया है। केवल कुछ जो विषय है, प्रमुख विषय, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछली कक्षा जब समाप्ति हो रही थी तब हमारे राजस्थान से प्रोफेसर जो सुधा वर्मा जी ने एक बढ़िया विषय रखा था कि बड़े बड़े जब ग्रंथ हम अध्ययन करते हैं उसमें अनुबंध चतुष्टय होता है। ये शब्द लिख लीजिए, जो जिनके लिए नया है, जो संस्कृत के विद्वान विदुषी हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब किसी बड़ा ग्रंथ हम अध्ययन करते हैं, बड़े ग्रंथ, तो उस समय अनुबंध चतुष्टय यानी 4 बाउंड्रीज होती है, उसके बीच में उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को हम रखते हैं और तौलते हैं। इससे क्या हमें लाभ मिलेगा, इस ग्रंथ की दिशा किस ओर जाने वाली। तो उसका 4 बिंदु होते हैं: विषय, संबंध, अधिकारी, प्रयोजनम। ये 4 बिंदु आप नोट कर सकते हैं: विषय, संबंध, अधिकारी, प्रयोजनम। इस तरह इसके 4 बिंदु होते हैं। तो विषय जहां लिखे हैं उसके आगे लिखिए कि अगर हम न्याय दर्शन पढ़ेंगे इसका अनुबंध आप स्पष्ट करो। ग्रंथकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भाष्यकार हैं, वात्स्यायन है, उन्होंने जो प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय और प्रमाता की कल्पना की है, उसी के बीच में, उसी के माध्यम से उन्होंने 4 अनुबंधों के बारे में हमें जानकारी दी। तो सबसे पहले क्या है? विषय। न्याय दर्शन का विषय क्या है बताइए? आपसे पूछा जाए इस न्याय दर्शन पढ़ करके हम क्या जान लेंगे? कौन से विषय का ज्ञान हो जाएगा? ना, जिसका ज्ञान होगा उसका नाम है प्रमिति। क्योंकि हमें गहराई चाहिए, ज्ञान की गहराई चाहिए, ओर छोर सभी ओर हमारा प्रवेश हो, हम कह सकें हाँ अरे हमने कुछ समझा, कुछ जाना। तो इस अभिप्राय से न्याय दर्शन का अगर विषय कुछ है वो है प्रमिति। प्रकर्ष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रूप से, भली भांति हम जिस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वह न्याय दर्शन का विषय है। और न्याय दर्शन का विषय बराबर प्रमिति। विषय के बाद संबंध। विषय, संबंध। संबंध का मतलब है कि इस विषय के साथ कौन कौन व्यक्ति जुड़ेंगे, इस विषय के साथ निश्चित रूप से किसका संबंध बना रहेगा। जैसे किसी विषय को हम उपस्थापित करते हैं, सुनने वाले श्रोता होते हैं, उपस्थापित करने वाले वक्ता होते हैं। तो इस तरह इस विषय के साथ किसका संबंध रहेगा जो इस विषय को बढ़िया खोल पाएगा। तो उसके आगे, विषय के आगे लिखिए यहाँ प्रमाण। हाँ, ये संबंध के आगे लिखिए प्रमाण ही यहाँ संबंध बनाएगा, क्योंकि प्रमिति दिलाने वाला प्रमाण ही होगा। वो प्रमाण प्रमेय को भी बताएगा
और प्रमाण प्रमेय दोनों मिलकर के प्रमिति को स्पष्ट करेंगे। तो इसीलिए संबंध के आगे प्रमाण ही यहाँ संबंध है। अब बात रहा अधिकारी और प्रयोजनम। और अधिकारी यहाँ कौन है ना, प्रमाता। निश्चित रूप से जो जानना चाहता है वह प्रमाता है। तो प्रमाता जो शास्त्र का अध्ययन करेगा, उसके आगे लिखिए प्रमाता। और प्रयोजन क्या है? निश्चित रूप से प्रयोजन जो होगा, हमारे पास क्या बचा है? प्रमेय बचा है। तो ये प्रमेय ही इसका प्रयोजन है वस्तु का। पहले प्रयोजन हमें सिद्ध हो, वस्तु के बारे में पहली जानकारी हो। इसको थोड़ा घुमा भी सकते हैं, अगर आगे पीछे कर लें और बढ़िया होगा कि ये जो प्रयोजन है, प्रयोजन की जगह प्रमिति लिख दीजिए, क्योंकि परम प्रयोजन प्रमिति है, प्रमेय नहीं है। इसमें परिवर्तन कर लें, प्रयोजन प्रमिति है और जो विषय है वो प्रमेय है। अब इतना सा परिवर्तन कर लेने से आपका संबंध अधिकारी और प्रयोजन आदि अनुबंध चतुष्टय पूर्ण होते हैं। एक बार फिर देखिए, विषय यहाँ प्रमेय है, मैंने परिवर्तन कराया, विषय यहाँ प्रमेय है। अब विषय के बाद संबंध यहाँ प्रमाण है, प्रमाण के माध्यम से प्रमेय को जानेंगे। अधिकारी यहाँ प्रमाता है, जो स्वयं प्रयत्न करता है किसी विषय को जानूं समझूं। तो इस तरह ये आपका अधिकारी। और प्रयोजन है परम गूढ़ रहस्य को प्राप्त करना। तो इसलिए प्रमिति ही यहाँ परम प्रयोजन है। प्रमिति मिलने के बाद फिर समापत्ति की स्थिति आती है। आज कुछ उसकी भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह हमें सुधा वर्मा जी का धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने स्मरण कराया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं न्याय दर्शन के सूत्रों की ओर। हमने क्या अध्ययन किया था कि अध्ययन हमने किया था कि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान होने से निःश्रेष की प्राप्ति हो जाती है। और निःश्रेष का क्या अर्थ किया था? निर्नास्ति ही श्रेयः भिन्न श्रेयः यस्मात् सह निःश्रेयसः निःश्रेयस। तो निःश्रेयस शब्द यहाँ पुल्लिंग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे तो श्रेय नपुंसक है व्याकरण में, यहाँ पुल्लिंग दिखाई पड़ता है। तो निर्नास्ति नहीं है, भिन्न श्रेय, भिन्न उपलब्धि, भिन्न बड़ी उपलब्धि, जिस उपलब्धि के समक्ष, जिस उपलब्धि के सामने, जिस उपलब्धि की तुलना में, तो उसी निःश्रेष की प्राप्ति होगी 16 पदार्थों का ज्ञान हो जाने पर। अगर इस तरह कोई दावा करें तो निश्चित रूप से ये एडवर्टाइजमेंट है। मृत्यु के समय पर गीता में भी एडवर्टाइज है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो ईश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, फिर क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जाति नास्त्यत्र संशयः। वो मेरे लोक में चला जाता है, मुझ में आश्रित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जरा सोचिए, ये एडवर्टाइजमेंट ही है, क्योंकि जीवन भर तो कोई काम किया ही नहीं। जब मृत्यु की पीड़ा हुई और राम राम करता रहा, और राम राम मुंह तो बोलता है, अंतःकरण कहाँ उसका उसको ग्रहण करता है, और राम क्या है उसमें कहाँ केंद्रित करता है। जब कोई संबंध ही नहीं बना, मुख में केवल बातचीत राम राम करते रहे, तो उससे फिर मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो ये एडवर्टाइजमेंट है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे आपको तर्क मिलेगा कि वही थोड़ा सा प्रयास अगला अच्छा जन्म उसको देने वाला है, और उस अच्छे जन्म में निश्चित रूप से विकास की ओर वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन कम के समय से पूर्व राम राम का तो जप करो। तो इस तरह यहाँ कथन हुआ है। लेकिन अजामिल ने एक बार ईश्वर का नाम लिया और मुक्ति लोक में चला गया। ये भी एडवर्टाइजमेंट है। तो थोड़ा सा अगर आप जीवन के कुछ जो अवधि है, अंतिम अवधि, उसमें अपने को केंद्रित कर लेते हैं, तो उससे अच्छे संस्कार बनते हैं, उसके बदौलत आपको अच्छा जन्म मिलता है। तो बिल्कुल शास्त्रकार भी यही कहते हैं एडवर्टाइजमेंट के आधार पे
कि आप 16 पदार्थ को जान लो, इसके तत्व ज्ञान हो जाने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा हम और विषयांतर होते हैं ताकि विषय में रोचकता आ जाए। जैसे आप पढ़ेंगे सांख्य दर्शन, उसमें क्या कहता है, भाई आप 25 तत्वों को जान लो मुक्ति मिल जाएगी। हम सब 25 तत्वों को जान चुके हैं। हम मुक्ति किन किन को हम सबको होने वाली है। बजाज साहब तो खुशी से उछल रहे हैं हमारे साथ बैठ करके, अरे इस बार तो हम छलांग मार देंगे। तो निश्चित रूप से फिर इसमें सांख्य का तो ये विचार था, योग भी कहता है भैया 25 तत्व क्यों जानते हो, और एक तत्व 26 तत्वों को जान लो, 26 तत्वों के परिज्ञान से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह हमारा न्याय दर्शन भी दावा करता है 16 पदार्थ को जान लो, कल्याण हो जाएगा। तो एक बार फिर हम स्मरण कराते हैं, ये 25 और 26 तत्व क्या है भूल गया होगा, ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। जिनको न्याय और इनमें सांख्य और वैशेषिक इसमें योग दर्शन में प्रवेश जिनका नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, केवल सुन लीजिए। क्या है, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, ये 3 तत्व होते हैं। ये कुछ पदार्थ होते हैं जो नहीं जानते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, ये 3 पदार्थ हुए, 3 तत्व हुए। और इसके बाद 16 विकार, इससे विकृतियां 16 बनी, यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 तत्व और 5 तन्मात्राएं, ये इस तरह 16 तत्व बने। तो पहले 3, ये 16, इस तरह 19 तत्व हुए। और उसके बाद 5 भूतों का निर्माण होता है तन्मात्राओं से, तो 19 और 5 24 हुए। और फिर आत्मा को एक माने, तो इसी तरह ये 25 तत्व हो गए सांख्य के। योग आत्मा को 2 मानता है, एक जीवात्मा, एक परमात्मा के नाम से। तो उनका पृथक पृथक इसमें कथन करता है, लेकिन संख्या में एक आत्मा कह करके वो अपने आप अंडरस्टूड करा देता है कि इसके अंदर 2 तत्व मौजूद है। यानी सांख्य भी 26 मानता है, लेकिन उल्लेख करता है 25 का, लेकिन योग 26 मानता है, स्पष्ट रूप से संकेत करता है। सांख्य का ज्ञान थोड़ा गूढ़ है, योग का ज्ञान थोड़ा और विस्पष्ट है। तो उसी तरह हमारे 16 पदार्थ आपने अध्ययन कर लिया, इस सूत्र को रट के रखना है। एक बार सूत्र को मैं स्मरण कराता हूं, फिर हम नए सूत्र पे जाएंगे। क्या है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्व ज्ञानान्निश्रेषाधिगम। आपके घर में पंडित इस तरह पूजा पाठ कराता है ना, दक्षिणाम ददातु, यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाइए। तो इसी तरह कुछ विनोद हो गया। आइए गंभीर सिद्धांत पे चलते हैं। तो ये आपने प्रथम, आचार्य जी, हाँ जी, एक सेकंड। अब हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन में भी मोक्ष आता है, तो लेकिन अब योग दर्शन में पहले योग है, ध्यान है, समाधि है, और सांख्य दर्शन में भी ऐसे ही है, तभी मुक्ति होती है। इसमें तो ना योग है, ना समाधि है, ना ध्यान है। तो ये तत्वों को जानने से मोक्ष कैसे होगा? हाँ, अब इसको समाधान करने के लिए अब सीट निकालता हूँ। न्याय दर्शनकार को पता था कि इस तरह हमारे विद्यार्थी भी हमारे पूछेंगे, तो इसलिए न्याय दर्शनकार अब मर पढ़ करके एक सूत्र हमारे लिए बनाया है, अग्रिम सूत्र, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हाँ, अब सबको दिखाई पड़ रहा होगा, सूत्र सामने है। पृष्ठ संख्या 17 बजाज साहब आप निकालिए। हाँ, जिनके पास पुस्तक है वात्स्यायन भाष्य, उसको निकालिए। मैंने यहाँ मार्क भी कर लिया आपकी सुविधा के लिए। अब कहते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं, तद खलु निःश्रेयसम किम। कहा आप क्या निःश्रेयस की बात करते हो, तत्व ज्ञान हो जाए, 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान हो जाए, कैसे निःश्रेयस मिल जाएगा, यानी बड़ी उपलब्धि कैसे मिल जाएगी, जीवन की ये अंतिम और चरम परम उपलब्धि कैसे हो जाएगी। कहते तत् निःश्रेयसम खलु निःश्रेयसम किम तत्व ज्ञानानंतरमेव भवति। इनको जान लेने के बाद ये मुक्ति मिल जाती है क्या। नेत्युच्यते न इति उच्यते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
कि ये केवल एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए ऐसा नहीं है, और भी कुछ इसके अंदर पंगा है। किम तर्री, तो वो पंगा क्या है बताओ ना। तत्व ज्ञानात, जब तत्व ज्ञान यानी पदार्थों के बारे में जब जानकारियां हो जाएगी, जब आपको डिग्री मिल जाएगी, क्या वो डिग्री मिल जाने के बाद तुरंत पैसे आने लगेंगे? नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव फेस करना होगा, फिर सर्विस जानी पड़ेगी। अब सर्विस में भी आपको रेगुलराइज होनी पड़ेगी और पूरा प्रिंसिपल के साथ काम करना पड़ेगा। छोटी सी गलती आपकी सर्विस भी छीन सकती है। तो इसी तरह ये कहते हैं नहीं नहीं कुछ है इसके अंदर। तो क्या है? कहते हैं देखिए, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष। आचार्य जी प्लीज नमस्ते, मैं प्रथम हाँ। में जुड़ी हूँ, मुझको ये बता दो ब्रह्ममुनि जी वाले से पढ़ा रहे हैं आप या उदयवीर शास्त्री जी किसे पढ़ा रहे हैं, फिर कौन सा पेज है? ठीक है, हमने सूचना दी थी ग्रुप में, शायद आप तक नहीं पहुंची है। हम गौतम के जो सूत्र मूल ग्रंथ है न्याय दर्शन, वो पढ़ना चाहते हैं व पढ़ाते हैं, जिसमें वात्सायन आचार्य के भाष्य हो। तो वही वात्सायन आचार्य के भाष्य हम पढ़ाते हैं। लेकिन अभी सूत्र पे चलते हैं ताकि 5-10 कक्षाओं में आपकी रुचि बढ़ जाए, फिर हम भाष्य पे श्रम करेंगे। क्योंकि अभी अभी अगर हम भाष्य पढ़ेंगे, सारी संस्कृत पंक्तियां पढ़ेंगे, तो आप घबरा जाएंगी, क्योंकि कठिनाई को मैं देख रहा हूं। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, आपके सामने दिखाई पड़ रही है, अब इसी का आनंद ले। एक सूत्र पढ़ चुके हैं, दूसरा सूत्र ये है जी, जी। ब्रह्म मुनि से भी पढ़ सकते हैं, सूत्र अभी अध्ययन है, भाष्य अभी गए नहीं हम सब। चलिए अब पूर्व प्रकरण को उठाते हैं कि तत्व ज्ञान के बाद हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहा नहीं, कुछ इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी जाकर के अपवर्ग की प्राप्ति होगी, निःश्रेष की प्राप्ति होगी। तो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं सूत्र। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानाना मुत्तरोत्तरा पाए तदनंतर पायादपवर्ग। इस तरह सूत्र आपको अभ्यास करना होगा। प्रथम प्रकरण के कुछ सूत्र याद रहने चाहिए। कुछ लोग विचार रखते हैं क्यों हमें सूत्र याद रखने हैं, हमें ईश्वर को सुनाना या नहीं। ईश्वर पूछेंगे भैया मैंने भेजा था इस लोक में, तो कुछ मित्र आ रहे हैं, हाँ, तो आपने क्या श्रम किया? तो आप कहेंगे कुछ नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये कुछ तो याद होनी चाहिए, तभी आनंद आपको भी आएगा। ये तो केवल मैं विनोद कर रहा हूं। अब देखिए, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, 5 कंडीशंस यहाँ है, और इन ज्ञानों के उत्तर उत्तर अपाये। यहाँ संस्कृत में, हम संस्कृत वाले हैं, क्या लिखा है में निवृत्त सत्याम, यानी उत्तर उत्तर पर्याय के निवृत्ति हो जाने पर, 5 कंडीशंस के उत्तर उत्तर पर्याय यानी बाद बाद वाले पर्याय के निवृत्त हो जाने पर तदनंतर पाया तत् अनंतर अपायात। उत्तर और अनंतर, अनंतर यानी पूर्व, उत्तर यानी पर, तो तदनंतर को तोड़ देंगे, तत् अनंतर अपायात। जब उत्तर उत्तर पर्याय हटते जाएंगे तो तत् अनंतर पर्याय भी हटते जाएंगे। तत् अनंतर अपायात, अनंतर पर्याय के निवृत्त हो जाने से ही अपवर्ग की प्राप्ति होती है। माइक म्यूट कर लीजिए जिनके खुला है, कोई प्रयोजन नहीं आपको माइक खोलने का। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं कि 5 कंडीशंस हैं, इनमें उन्होंने कहा कि आपको अपवर्ग मिल जाएगा। अपवर्ग निःश्रेष का पर्यायवाची शब्द है। अपवर्ग आप लिखिए, नोट जिनके पास पेन है। ये अपवर्ग क्या है? जैसे निःश्रेष की व्युत्पत्ति होती है, परिभाषा होती है, अपवर्ग की भी परिभाषा होनी चाहिए। नाम रूपों से रहित हो जाना। वर्ग यानी श्रेणी विशेष है। आप पशु श्रेणी में है, पशु मनुष्य श्रेणी में है, सर्प सरीसृप श्रेणी में है, या कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया की श्रेणी में है, इस तरह वर्ग होता है। तो संसार में भी उत्पन्न होना सांसारिक वर्ग श्रेणी में आना है। जब ये वर्ग श्रेणी में हम क्यों आते हैं ना, नाम और रूप इसमें कारण है। नाम रूप रहितत्वम अपवर्गत्वम, ये उसकी परिभाषा है। जब
आपका कुछ रूप दिखाई पड़ा, तो रूप दिखाई पड़ने के बाद आपका हमने एक नामकरण किया। जब रूप दिखाई पड़ा, नामकरण करना पड़ा, तो रूप ही नामकरण का प्रमुख कारण है। जब आपका रूप नहीं रहेगा तो फिर हम कोई नामकरण आपका नहीं करेंगे। तो इसलिए रामू सामू आदि परिभाषाएं खत्म हो जाएगी और बाकी आपका अस्तित्व अंतर्निहित होकर रहेगा। तो इसलिए ये कहा अपवर्ग का मतलब वर्ग से रहित हो जाना। न मैं स्वर्ग वर्ग में हूं, न मैं मृत्यु वर्ग में हूं, ना मैं मर्त्य लोक के वर्ग में हूं, ना मनुष्य वर्ग में हूं। इसी तरह नाम रूप रूपी वर्गों से जब मनुष्य हट जाता है तो वो ईश्वर के सानिध्य में होता है। तो इसलिए उसी का नाम अपवर्ग है। अप यानी दूर हो गया है, वर्ग भेद जिससे वह अपवर्ग है। नाम रूपात्मक जो वर्ग भेद है उससे रहित हो जाना, यानी मुक्ति को प्राप्त करना, परम चरम उपलब्धि को प्राप्त करना, ये अपवर्ग का अर्थ है। अपवर्ग हमें कब मिलेगा, कब हम नाम रूप से रहित हो जाएंगे। संसार में कितने भी पदार्थ आपको दिखाई पड़ते हैं, सबका एक रूप होगा और एक नाम होगा। तो उसी तरह ये कहते हैं कंडीशंस 5 हैं, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। इन सबके हट जाने पर आपको अपवर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन इन 5 पदार्थों में कार्य कारण संबंध है। कारणाभावात कार्याभाव। वैशेषिक दर्शन पढ़ने वाले सभी जानते हैं, कारण के न रहने पर कार्य का अभाव रहेगा। आटा खत्म है तो अब पत्नी ही नाराज होगी, निश्चित रूप से आज क्या खाना है, आज आपको रात में चावल ही खाना पड़ेगा, क्योंकि जब आटा आपने लाए नहीं तो कारण जब नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। तो इसी तरह इन पदार्थों में कार्य कारण संबंध है। तो पहले कार्य, दूसरा कारण। दुख कार्य है, आप बताइए जन्म क्या होगा इसका कारण। अब जन्म कार्य है तो उसका कारण कौन होगा, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कार्य है तो कारण कौन होगा, दोष। दोष कार्य है तो मिथ्या ज्ञान क्या होगा, कारण होगा। तो इस तरह उत्तर उत्तर पर्याय कारण होंगे, पूर्व पूर्व पर्याय कार्य होंगे। इस बार एक बार एक्सरसाइज करते हैं। मिथ्या ज्ञान कारण है तो कार्य कौन है, दोष। दोष कारण है तो कार्य कौन है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कारण है तो कार्य कौन है, जन्म। जन्म कारण है तो कार्य कौन है, दुख। तो इस तरह ये 5 इस तरह सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में उत्तर उत्तरवर्ती जो सिद्धांत है, तथ्य है, तत्व है, उसके हट जाने पर पूर्व पूर्ववर्ती तथ्य हट जाता है, सिद्धांत हट जाते हैं, तत्व हट जाते हैं। तो धीरे धीरे चलते चलते जिस समय जन्म हट जाएगा तो उस समय दुख भी हट जाएगा। एक बढ़िया प्रकरण आता है किसमें, कठोपनिषद में। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। इस पंक्ति कठोपनिषद में हमें मिलती है कि स्वर्ग लोक में अगर जाओगे तो उसमें बड़ी खुशी मिलेगी। नचिकेता कहता है कि मैंने अपने पिता से सुना, उद्दालक ऋषि से मैंने इस तरह सुना, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वंग न जरया विभाति। स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक के कोई भय नहीं होता है। भय नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि शरीर होता ही नहीं है। जब शरीर होता ही नहीं है तो भय के कारण मैंने कल बताया 3 है कि हमारी गलती से हम भय को प्राप्त करते हैं। तो जब हमारा शरीर ही नहीं है तो गलती क्या करेंगे। तो इसलिए कार्य करने के लिए केवल हमारी इच्छाएं विद्यमान रहती है, समझ विद्यमान रहती है, लेकिन उसके हिसाब से कार्य करने के लिए हमें तो चाहिए, शरीर चाहिए ना। और वहां मन में कल्पना होते ही ईश्वर कुछ प्रदत्त करता है शरीर, और उस शरीर में कुछ गलत विचार उठता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लोक में हमेशा सुख ही सुख अनुभव होता है। तो इसीलिए यहाँ कोई भय नहीं होता है शरीर न होने के कारण। फिर कहते हैं न तत्र तुम न जरया विभाति, है मृत्यु, उस लोक में तुम भी नहीं होते हो, हम नहीं मरते, मरने का डर भी नहीं है। जब ऐसे कोई इंश्योरेंस हो तुम नहीं मरोगे तो जितने करोड़पति अरबपति हैं वो सब लाइन में लग जाएंगे, और जब मृत्यु नहीं आएगी तो कितनी बड़ी उपलब्धि है।
तो वहां कहते हैं कि ये भी एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि, वहां तुम नहीं होते हो। फिर कहते हैं उभे तीर्थवा सनया पिपासे, असनया और पिपासा, भोजन और प्यास की वहां समस्या नहीं होती है, न मच्छर बिच्छू आपको काटते हैं, ना प्रकृति हमला करती है। तो इसलिए सुखाति गो मोदते ब्रह्मलोक, ये प्रथम प्रकरण के 7वें 8वें नंबर मंत्र है, श्लोक है। इसको भी आप रट के रखिए कि स्वर्ग लोक अपवर्ग में निःश्रेयस में क्या क्या अनुभव होता है, तब फिर आपकी रुचि बनेगी। जैसे मैं पंक्ति याद करके बड़ी खुशी अनुभव करता हूं, तो आप भी इस तरह इसको रटिए। अब आगे आते हैं प्रकरण में। तो अपवर्ग हमें मिलेगा, इन कंडीशनों को हम फिलअप करते हैं, उत्तर उत्तर पर्याय को हटाते हैं। तो पहले हम हटाएंगे, यहां से थोड़ा चलते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। दुख से पहले चलते हैं। अब दुख से हमारी अगर यात्रा होगी, दुख क्या है आप सब परिचित हैं। दुख तो 3 है ही, और साथ में जैसे भोगों में आपकी प्रवृत्ति होगी तो कई तरह के हमें दुख मिलने लगेंगे। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ये दुख हट जाए, लेकिन दुख तो तब हटेगा ना जब उसका कारण हट जाए। तो कारण क्या है? दुख जन्म ही इसका प्रमुख कारण है। तो निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये जन्म से हम कैसे रहित हो जाए, हमें जन्म न मिले। हम चाहते हैं हमें दुख न मिले, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता दुख प्राप्त करना, सभी चाहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको हमें सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक शरीर है, जन्म है। तो जन्म को हटाने के लिए हमें प्रवृत्ति चाहिए। अब प्रवृत्ति शब्द लिख करके उसके आगे लिखिए, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है सकाम कर्म, फिर ब्रैकेट में लिखिए सांसारिक भोग। इन दोनों के कारण से हमें प्रवृत्ति मिलती है। प्रवृत्ति यानी प्रवेश करना, कार्यों में व्याप्त होना। तो कार्य में हम क्यों व्याप्त होते हैं, कार्यों में क्यों प्रवेश करते हैं, तो उसके पीछे यही तर्क है कि हम चाहते हैं कि सकाम कर्म हो, यानी कोई भी कार्य करें तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। हमने इतने ग्रंथ अध्ययन किए, कहीं कोई ईश्वर का स्वरूप वहां स्पष्ट नहीं होता है। तो इसलिए जब नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, यार ये शास्त्रों की बात है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये कुछ बूढ़े पंडितों की बात है, ऐसी नहीं है। जैसे आप अध्ययन करेंगे न्याय दर्शन आपको पता लगेगा। तो निश्चित रूप से हमारी प्रवृत्ति सकाम अगर हो जाए और सांसारिक भोगों को ग्रहण करने की ओर हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा जन्म होगा। इसी को हम खोलते हैं, जो प्रमुख बिंदु आप नोट करते रहिए। प्रवृत्ति महत्वपूर्ण बिंदु है। हम क्यों सकाम कर्म करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि हम में बड़ी कमियां हैं। क्या कमियां हैं? विद्या की कमी है, धन की कमी है, समझ की कमी है, सुरक्षा की कमी है। इस तरह आप लगाते जाइए कि ये बड़ी कमियां हैं, हम इसकी पूर्ति करना चाहते हैं। हर व्यक्ति कामना से पीड़ित होकर सांसारिक भोगों को भोगने के लिए प्रवृत्त होता है। जितने भी व्यक्ति आप दिखाई पड़ रहे हैं संसार में, इनमें से 99 पॉइंट समथिंग आप सोच लीजिए, ये सब सकाम व्यक्ति, सांसारिक भोगों में प्रवृत्ति है, इन सब की देखी जाती है। और क्यों देखी जाती है? सांसारिक भोगों में ये लोग आसक्त क्यों होते हैं? क्योंकि इसीलिए आसक्त होते हैं, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए। तो इसलिए इसके माध्यम से वो धन कमाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा जमाना चाहते हैं, और इसके बिना जिया नहीं जा सकता। और 10 व्यक्ति आपसे न पूछें, 10 व्यक्ति हमारी कक्षा में न आए, मैं भी बुला के लाता हूँ, कहीं कहीं सत्संग में जाता हूँ, वहां भी सूचना पहुंचाता हूँ, बड़ी संख्या में आ जाए। रामदेव भी कहता है अरे इसी तरह संख्या बढ़ाओ, देश को विकास की ओर ले जाओ। तो निश्चित रूप से आप समझ लेना चाहिए, ये कामना जन्य हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन एक उदाहरण भी दूंगा कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कामना से प्रेरित नहीं होते हैं। एक बढ़िया आनंद प्रकाश जी हैं, हमारे सरोज मैडम जुड़ी हैं, प्रोफेसर सरोज दीक्षा, उनसे भी हम सुनते हैं। जब उनको किसी बड़ी कक्षा में 50-60 व्यक्ति जहां उपस्थित हो, बड़ी सभा में बुलाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो एक साधक हूं, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए।
अब देखिए हमारे बीच में भी इस तरह व्यक्ति हैं जो संसार में रहते हैं लेकिन उनकी प्रवृत्ति सकाम नहीं है, निष्काम की ओर है। कहते नहीं मैं इतनी बड़ी कक्षा में नहीं जा सकता, और वहां इस तरह व्याख्यान दे करके वाहवाही बटोरने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कर्ण रसिक है, इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल लेंगे, वाहवाही करेंगे। तो ऐसे क्षेत्र में मैं श्रम करना नहीं चाहता। एक उदाहरण में दिया आपके समक्ष। तो आइए प्रवृत्ति को समझते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, व्यापार चाहिए, नौकरी चाहिए। इसके लिए हमारी प्रवृत्ति होती है, हम रात दिन मेहनत करते हैं कि बढ़िया ऐसी वैसी इस तरह बड़ी बड़ी स्थिति हमें मिल जाए और जीवन हमारा सुधर जाए, यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए। छोटे बच्चे भी सुन सुन करके कहते हैं इस बार तो मैं यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहता हूँ। तो इस तरह उनके मन में विचार होते हैं। तो अब चाहिए, क्यों चाहते हैं, ये विचार क्यों उठता है? क्योंकि पैसे होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तो परिवार में जो खुशी आज मिल रही है वो खुशी द्विगुणित हो जाएगी। समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। वेद प्रमाण देता है दक्षिणावान पुरुष अग्रमेति। जो दक्षिणा देने वाला व्यक्ति है, दक्षता से काम करने वाला व्यक्ति है, उसको अग्रिम पंक्ति में बैठाइए, अग्रिम पंक्ति में, वो भी उत्साहित होगा और अधिक कार्य करेगा, और उसको देख करके और भी लोग आगे आएंगे। तो ध्यान रखना। तो समाज में भी हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, परिवार में भी प्रतिष्ठा चाहते हैं, और आगे कहाँ प्रतिष्ठा चाहते हैं? देश में भी प्रतिष्ठा चाहते हैं, और जो बड़े बड़े पद पे प्रतिष्ठित हैं वो भी चाहते हैं ऐसे कुछ हरकतें करूं कि विश्व में भी लोग हमारी याद करें। आज हमारी राष्ट्रपति भी ये चाहती है कि यार मैं पद पे रह करके अगर मर जाऊं ना, 1 हफ्ते शोक सभा पालित होने वाली है, तो इसलिए पद पे रह करके मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन पद से रहित होकर के मरना नहीं चाहती। तो ये सकाम प्रवृत्ति है। जब तक हमारी सकाम प्रवृत्ति है तो जन्म तो मिलेगा। सकाम प्रवृत्ति से पुण्य कर्म होगा या मिश्रित कर्म होगा या पाप कर्म होगा, इन तीनों में से तो कोई कर्म होगा ही। जब कर्म होगा तो जन्म बिल्कुल तय है। तो हम सब अगला जन्म लेंगे, कोई नहीं कह सकता कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा, लेकिन है इसमें कुछ अपवाद भी है। अगर यही प्रवृत्ति निष्काम हो जाएगी, तो प्रवृत्ति निष्काम कब होगी ना? जब संसार में हमें दुख दिखाई पड़ेंगे। अभी तो दुख नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि भोगों को भोगने में प्रवृत्ति है। जब संसार में हमें दुख दिखाई पड़ेंगे कि 3 तरह के दुख हमारे पीछे तो पहले से पड़े हुए हैं, भोगों को ग्रहण करते ही हम दुख से पीड़ित रहते हैं, और निश्चित रूप से हजारों से हमने 1000 तरह के ज्ञान ग्रहण किए, सहयोग प्राप्त किए। अब इस तरह ऋणी होकर के हम जीना नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से हम इससे बेहतरीन स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, या हो सके मुक्ति की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए जो यथायोग्य कर्म है हम करें, कर्तव्य भावना से कर्म करें, मुक्ति को आदर्श बनाकर, टारगेट बनाकर, लक्ष्य बनाकर हम कार्य करें, और जो हमसे हो सके हमारे साधन से उसका विनियोग करें। उदाहरण नचिकेता और उद्दालक देखिए, उन दोनों के बीच में जो उनके पिता थे नचिकेता के, उन्होंने विश्वमेध यज्ञ करके बेटे को गुरुकुल भेज दिया। पत्नी की तो मृत्यु हो गई थी, नचिकेता की माँ की। अब उसने विश्वमेध यज्ञ करके सब कुछ दान में दे दिया। अब बेटा वहां गुरुकुल से आएगा तो अपनी व्यवस्था करेगा, बस ये संन्यास में आप चलने के लिए तैयार रहे। तो इस तरह जो इस जन्म को अंतिम जन्म मान करके प्रयत्नशील रहता है, तो निश्चित रूप से उससे बढ़िया कार्य होते हैं, और समाज उससे सुधार को प्राप्त करता है, वो भी अपनी जीवन यात्रा भली भांति चला लेता है। तो निष्काम कर्म की परिभाषा यही है, कर्तव्य भावना से कर्म करें, नंबर 1। मुक्ति को, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने को आदर्श माने, अपनी अंतिम मंजिल माने, पुनर्जन्म न लेने की भावना से कार्य करें। तो इसलिए इन तीनों कैटेगरी को चुनाव करके जो कार्य करता है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है और कोई सकाम प्रवृत्ति नहीं होती है। जब नहीं होती है तो दूसरे लोग लाभान्वित होते हैं, भैया पैसा मिल रहा है तुम लो, प्रतिष्ठा मिल रही है तुम ले लो,
बाकी आगे आप आगे, मैं तो सामान्य सा व्यक्ति हूँ, न्यूनतम भोग के साथ में जीवन जीना चाहता हूँ। तो इस तरह प्रवृत्ति पे हमने बड़ी चर्चा की है। ये प्रवृत्ति को हमें हटाना है, और बिना प्रवृत्ति के तो हम जी नहीं सकते। न्यूनतम प्रवृत्ति रखें, न्यूनतम प्रारब्ध बस जो मिल जाए, और उससे भी अगर हम और कटौती कर सकें तो कटौती करने के लिए आप प्रयत्न करते रहें। तो ये प्रवृत्ति ही प्रमुख रूप से हमारे जन्म का कारण है। तो इसको हमें हटाना है। जब प्रवृत्ति हटेगी तो जन्म हटेगा। अब आते हैं, थोड़ा दोष को समझते हैं। जब प्रवृत्ति रूपी कार्य विद्यमान है तो निश्चित रूप से दोष भी हमारे बीच विद्यमान है। दोष लिख करके आगे बराबर लेके लिखिए, राग और द्वेष का नाम द्वेष है। राग और द्वेष का नाम दोष है। तो राग, राग यानी आसक्ति, पदार्थों में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है। एक बढ़िया उदाहरण आसक्ति का देता हूं। एक सज्जन मिले, नाम तो नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, बेटे मेरे विदेश से आए थे, पति पत्नी दोनों, और बेटे बहू के साथ, बच्ची के साथ हम गए। होटल में भोजन खाते वक्त हमने देखा हमारे बगल में एक मेड और एक बच्चे को लेकर के बैठी हुई है, और साथ में पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं। सब बढ़िया चाव से खा रहे हैं, और मेड क्या कर रही है, उसके लिए कोई प्लेट नहीं मंगाई गई है, और बस वो बच्चे को खाना खिला रही है, और उसके मुंह से लार भी निकल रहा है। ये समाज में देखिए आसक्ति, कि मेरा बच्चा खाए लेकिन दूसरा ना खाए। हम भी पैसे कमाते हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे, लेकिन दूसरे बच्चे की हमें परवाह ही नहीं है, हम जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चों में हमारा बड़ा प्यार होता है, परिवार में बड़ी आसक्ति होती है। उसी तरह अपनेपन जिसे हम मानते हैं उन्हीं में आसक्ति होती है, और बड़ी गलतियां वहां हो जाती है। क्योंकि हमारा बेटा अगर गलती करे तो हम कोर्ट में क्या सफाई देंगे, अरे मेरे बेटा ये बलात्कार कर ही नहीं सकता, तुम झूठ बोलते हो, आरोप लगाते हो। तो बस बड़े बड़े संत महात्मा देखिए, उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो क्या कहते हैं, अरे हो ही नहीं सकता, हम लड़ेंगे। और राजनीति तो आप पता ही है कि तुम मिथ्या आरोप लगाते हो हमारे नेताओं पर, ये निश्चित रूप से ये उस पे आरोप लगाता है, वो उस पे आरोप लगाता है। इसी का नाम राग है। अपने हम जिसे मानते हैं, और ये अपना अपना आगे आएगा, मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। कोई अपना नहीं होता। जाते वक्त भी हम अकेला आते हैं, आते वक्त भी अकेले आते हैं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति जिन जिन से हो जाती है तो उनको हम मिथ्या ज्ञान से अपना मानते हैं। अब आते हैं, देखते हैं। तो दोष से आपने आसक्ति को राग कहते हैं, और द्वेष इस आसक्ति से जो हमें हटाना चाहता है, कि हमारे बच्चों को जो पीड़ित करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो तो हमारे लिए दुश्मन है, और उसके मर मिटने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो निश्चित रूप से इससे भी हम बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उन पे आरोप लगाते हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं और जो बुरे व्यक्ति हैं उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो इस तरह की स्थितियां होती है। एक बढ़िया और रोचक उदाहरण दे करके मैं आगे बढ़ता हूं, कि एक व्यक्ति ने साइकिल चोरी करके यहाँ से भागा, तो उसको पकड़ा सेवकों ने। जब सेवकों ने पकड़ा तो हमारे कुछ कर्मचारी रहे, उसकी पिटाई कर दी। जब पिटाई कर दी तो फिर उसने पुलिस को बुलाया। अब पुलिस आने के बाद पुलिस का कहना था, भैया आ जाओ थाना। अब बिना छोटी सी बात के लिए कौन थाना जाए, और वहां 500,000 दे के आए। तो इतने में फिर हमने हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है हीरालाल जी को हमने फोन किया। तो अब हीरालाल जी वहां से कहते हैं, अरे उसको बोल दो, फोन दे दो, मैं बता देता हूँ। तो फोन दे के उन्होंने कहा, अरे हमारे बच्चे मारने वाले थोड़ी होते हैं, ये तो वेद के काम करते हैं और विद्वान सब होते हैं, ये इन्होंने थोड़ी मारा है, वो तो मरा हुआ आदमी होता है, उसको ऐसे ही धक्का दे दो, खाना पीना खाता नहीं, ऐसे घूमता फिरता है, उसको कहीं चोट लग गई होगी, तो इसलिए भैया 500 रुपए लो, जाओ काम खत्म करो। तो देखिए किस तरह राग और द्वेष हमारे गलत काम करने, मार करके खून निकाल दिया हमारे बच्चों ने। लेकिन हमारे अधिकारी ने क्या कहा, हमारे बच्चे जो अपने व्यक्ति हैं वो गलती नहीं कर सकते, वेद के काम करने वाले ऐसे गलत काम थोड़ी करते। तो इसीलिए हमारा जो बचाव किया है, तो उससे आप अनुमान लगाइए। तो छोटा सा विषय है, परिवार में हम कितनी गलतियां बिल्कुल छिपा देते हैं, और कितनी गलतियों के कारण समाज की
जो भलाई है उसको दबाते रहते हैं और अच्छे व्यक्तियों पे आरोप भी लगाते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारी आसक्ति है। और इस तरह द्वेष से आसक्ति को जिसने कुठाराघात किया, आसक्ति में जिसने बाधा डाला, तो उसको हम दुश्मन मानते हैं। कई बार तो उनको मार देने के लिए तैयार रहते हैं। 51 टुकड़े, 57 टुकड़े, 500 टुकड़े ये सब करते हैं। ये द्वेष के कारण हमारी आसक्ति में जिसने बाधा डाली, खलबली मचाई, तो उसको हटा देना चाहते हैं। तो ये इसके पीछे कारण है। तो यही राग द्वेष ही प्रवृत्ति, सकाम प्रवृत्ति में उसको जन्म देते हैं और उससे जन्म होता है। और जब जन्म है तो दुख तो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। अब आते हैं, ये जो राग द्वेष ये क्यों उत्पन्न होते हैं? मिथ्या ज्ञान, नासमझ की स्थिति, विपरीत ज्ञान हो जाए, अज्ञान हो जाए, या जिसे अविद्या कहते हैं, उस अविद्या से युक्त हो जाना, ये मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान के आगे बराबर दे के लिखिए अज्ञान, विपरीत ज्ञान और अविद्या। तो इसी का नाम है मिथ्या ज्ञान। ये तीनों अगर हट जाए जीवन से, तो निश्चित रूप से हम मिथ्या ज्ञान को तत्व ज्ञान में बदल देंगे। सूर्य के उदय होने पर ही तो अंधेरा भागता है, लेकिन आप मरकरी लाइट लगा लीजिए, कुछ भी करिए, आप क्रिकेट भी खेलिए, लेकिन सूर्य का प्रकाश जिस तरह आनंद देने वाला है, जिस तरह स्पष्टता देने वाला है, तो उस तरह की स्पष्टता वहां नहीं मिलने वाली है। तो निश्चित रूप से कोई साधन नहीं है कि मिथ्या ज्ञान को हटा सके, लेकिन हटाने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस निष्कर्ष हमने पहुंचा। अब अज्ञान विपरीत ज्ञान को समझते हैं थोड़ा। अज्ञान का मतलब है जो ज्ञान नहीं है, यानी हम उसको कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है, कभी ईश्वर था, कभी ईश्वर है, इस तरह हम मानते ही नहीं है। तो इस तरह ये तो केवल ईश्वर की बात कही, लेकिन किसी भी सिद्धांत को नहीं मानना और अपने ही मनमानी सिद्धांत पे चलते रहना, ये अज्ञान का सिद्धांत है। और विपरीत ज्ञान यानी अपने मनमानी सिद्धांत में ही प्रवृत्त होते रहना, उसको श्रेष्ठ मानना, उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना, लेकिन कभी अपनी समीक्षा नहीं करनी, अपने पूर्वाचार्यों की समीक्षा नहीं करनी और अपने समालोचकों की बात भी नहीं सुननी। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसका नाम है विपरीत ज्ञान। मैंने देखा बड़े साधु संत हैं, और नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वो कहते हैं क्या, देखो मैं कमाल करता हूँ, जादू दिखाता हूँ, हे क्या है, हे बेताल तुम मारो इस व्यक्ति के सिर में चांटा मारो, सिर में चांटा मारो। कहते ही वो व्यक्ति सिर पकड़ करके जमीन में लौटने लगता, मारो इसको, लात मारो, लात मारो, हाँ संडासी से इसकी पिटाई करो, पिटाई करो। तो इस तरह संकेत वो करता है। अब वो व्यक्ति उछलता कूदता है, लौटता है, वो अपना आदमी इस तरह बना करके ट्रेन करके रखता है, और कोई ऐसे बोल दे, और ये तो साइंस भी इसमें फेल हो जाने वाली है, ये कौन सी साइंस है, अध्यात्म तो लीक लीक पे चलता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, ये विपरीत ज्ञान है और उसी का बढ़ावा वो दे रहा है, और एक परंपरा इस तरह खड़ी हो रही है, ये मिथ्या ज्ञान है। और अविद्या का एक स्वरूप होता है अनित्य, असूचि, दुख और अनात्म। इन चारों को अविद्या कहते हैं। अनित्य, असूचि, दुख और अनात्म। अनित्य संसार अनित्य है, जहां संयोग हुआ है, दो व्यक्ति मिले हुए हैं, पति पत्नी है, बच्चा है और आपके मित्र हैं, हमेशा एक फासला लेके चलना है। आज बढ़िया संबंध है, कल ये छूट जाना है। बजाज साहब और मेरे बीच में बढ़िया संबंध है, लेकिन हमें भी फासला लेके चलना होता है। बड़े दिन के बाद बजाज साहब नहीं मिले, लेकिन मुझे भी ग्लानि होती रही, आज मिले तो फिर ये संबंध विछो होगा। तो ये ध्यान लेके चलना है। अनित्यता संसार में अनित्य तो है ही है, अनित्य परिवर्तनशीलता संसार का धर्म है, ये मान के चलना है। अगर इसमें आप नहीं मान के चलेंगे तो जिस समय विच्छेद होगा उस समय आपको बड़ा दुख होगा, तनाव होगा, आप मिथ्या ज्ञान के शिकार होंगे। तो इसलिए ये कहते हैं अनित्य, असूचि, गलत कार्य करके कमाना, पैसा कमाना, प्रतिष्ठा कमानी और बहुत कुछ करना, गलत कार्य, झूठ बोल करके एक छोटा सा झूठ बोले और बड़ा प्रॉफिट प्राप्त करें, कौन नहीं चाहेगा। तो इस तरह इसको हम कहते हैं असूचि पूर्ण कार्य है। अनित्य, असूचि, दुख संसार का सारा भोग दुख देने वाला है।
अगर ज्यादा से ज्यादा भोग हम ग्रहण करेंगे तो दूसरों की जो आपूर्ति है उसमें बाधा आएगी। तो इसलिए हमें न्यूनतम भोग लेना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं सारा भोग मुझे ही मिल जाए, सारी सुविधा मुझे ही मिल जाए। तो ये इसको कहते हैं अविद्या। इस तरह ज्ञान से पीड़ित होना अविद्या है। और आगे अनात्मा, जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना, और जिसमें आत्मा है उसको कभी ध्यान ही नहीं देना। हजारों टन दूध, मक्खन, घी ये सब लुटा देना, लेकिन दरिद्रों के पास कुछ भी नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं करनी। बस सड़क पे वो हाथ फैला के 50 साल से मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं। सरकार ने भी व्यवस्था बनाई है। जो 80G आप भरते हैं ना, तो उसके पीछे तर्क जानते हैं क्या? कि सरकार सारी व्यवस्था तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, आप सामाजिक संगठन बनाकर इन लोगों का कल्याण करें, और जैसे समाज का कल्याण करोगे हम आपको 80G के तहत 50% छूट देंगे। तो ये सरकार भी चाहती है कि इस तरह समाज का कल्याण हो। सारा हमारे प्रोजेक्ट में, कानून में नहीं आ सकता, लेकिन हम ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं, हजारों टन हम बर्बाद कर देंगे। और लंगर के नाम पे, राम जन्म उत्सव के नाम पे, और क्या क्या पर्व के नाम पे, अभी तो आने वाला है रामनवमी, हजारों अरबों खरबों रुपए यहाँ बर्बाद कर देंगे। लेकिन जो 2 वक्त रोटी के लिए तरस रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए हम कुछ नहीं सोचते। बल्कि मेरा विचार है ऐसे जो त्योहार है इनको थोड़ा संकुचित करके इसके पैसे से हम समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करें, और उस समय घोषणा करें कि देखिए इसको हमने न्यून किया, समाज के इन इन वर्गों को हमने लाभ पहुंचाया। तो ऐसे कार्य होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। हमारे पैसे हमने खाए और पनीर पकोड़े खा करके चल दिए। तो ये आपको कहते हैं अनित्य, असूचित, दुख और अनात्मा। जिसमें आत्मा है उसकी तो पूजा उपासना नहीं करनी, उसकी सेवा नहीं करनी। जिसमें आत्मा नहीं है तो उसी के पीछे हमें लगे रहना। तो निश्चित रूप से इसको कहते हैं अविद्या। इससे मिथ्या ज्ञान होती है। लेकिन तत्व ज्ञान की प्राप्ति कब होगी ना? तत्व ज्ञान के 4 सोपान है, आप लिख लीजिए। क्योंकि तत्व ज्ञान भली भांति होगी तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी। तत्व ज्ञान का पहला सोपान है कि आर्ष साहित्य का अध्ययन करना है, ऋषि प्रणीत शास्त्रों का अध्ययन करना है। ऋषि वही है उद्विजेते ब्राह्मणो नित्यम, जो सम्मान से हमेशा घृणा रखते थे और अपमान को हमेशा चाहते थे। ऐसे व्यक्ति को हम ऋषि मानते थे। अपमान को हमेशा क्यों चाहते थे? क्योंकि अपमान देने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती हमारे अंदर छांट करके बताता है। तो ऐसे तो कोई आरोप नहीं लगाता है, मिथ्या आरोप। तो इसलिए उस गलती का वो आगे निवारण करें, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की उनकी तलाश की ये बनती है। उद्विजेत ब्राह्मणो नित्यम। तो निश्चित रूप से जो ब्रह्म के उपासक हैं, सम्मान से उनकी घृणा होती थी और असम्मान से उनको प्यार होता था। कुछ वहां सीखने को मिलता था। सम्मान के लिए सब तो वाहवाही करते हैं। तो आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें। काम क्रोध लोभ आदि से रहित होकर जिन्होंने ग्रंथ की रचना की, ब्रह्मा से लेके जयमिनी तक के साहित्य यहाँ आते हैं, आर्ष ग्रंथ, इनका अध्ययन करना। आगे क्या करना? दूसरा पर्याय इसमें तत्व ज्ञान का है। जो पर्याय, जो ग्रंथ आपने अध्ययन किया उसका अनुभवीकरण, बड़ी की मात्रा, दूसरे पर्याय में तत्व ज्ञान का अनुभवीकरण और आचरण करना, ये दूसरा पर्याय है। यानी उसको जो आपने अध्ययन किया है उसको एकांत में बैठ के सोचिए, वास्तविक क्या ये सही है? क्या इस स्थिति में हमें कुछ उपलब्धि हो सकती है? क्या ऋषियों के विचार बिल्कुल यथार्थ है? इस तरह अनुभव में उसको उतारिए और धीरे धीरे व्यवहार में, आचरण में उसको उतारते जाइए। शास्त्र में ऐसे कहा, सत्य बोलना है, गुस्सा नहीं करना है। तो निश्चित रूप से प्रयत्न करते रहिए जीवन में उतारने के लिए। धीरे धीरे, आज नहीं उतर रहा है, आगे ये उतर जाने वाला है। शांत और समावस्था की स्थिति में आप जीवन यापन करिए, तो निश्चित रूप से ये सब धीरे धीरे होता चला जाएगा जीवन में। आचरण जितना बढ़िया होगा, तत्व ज्ञान उतनी वृद्धि को प्राप्त करती रहेगी। आगे क्या कहा? आर्ष ग्रंथ का स्वाध्याय, दूसरे में अनुभवीकरण और आचरण। अब तृतीय पर्याय इसमें आता है। तृतीय पर्याय का मतलब है समापत्ति। समापत्ति का मतलब है योग दर्शन की परिभाषा के हिसाब से ततस्थ तदंजनता समापत्ति। ततस्थ
तदंजनता समापत्ति। अब इसको हिंदी में खोल लेते हैं। क्या इसका मतलब है कि जिस तत्व ज्ञान का आपने आचरण किया, अनुभव किया, उसी में ही टिके रहना और उसी में रम जाना, रमते रहना, उसी तत्व ज्ञान में ही रमते रहना, यानी समाधि आदि लगा करके उस तत्व ज्ञान के रहस्यों से डूबे रहना। तो इस तरह स्थिति जब आपको मिल जाएगी, नानक के बारे में सुना जाता है, नानक जब वो किसी दुकान में रह करके तत्व ज्ञान की ओर बढ़ रहे थे, वो बेचना था उनको सामान, तो कह रहे थे 1 2 3 4 इस तरह जब आता है 12 13, तो उससे 12 कहने के बाद 13 13 13 और 13 से 14 उनके मुंह से आता ही नहीं था। 13 13 13 और दुकानदार कहा यह आदमी पागल है, मेरा सामान लुटा करके और ग्राहक को कह रहा है ये सब 13 13 13। तो इस तरह उनको नौकरी से निकाल दिया गया, ये कहा जाता है। तो एक इस तरह स्थिति आ जाती है, तत्व ज्ञान की स्थिति आ जाती है। तो इस स्थिति का नाम है कि अपने सिद्धांत में प्रतिष्ठित होकर के उसी में रमते रहना। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। हमारे बीच बड़े साधक यहाँ उपस्थित हैं। कुछ साधक ऐसे हैं, आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वो खुद ही चले गए। आचार्य जी आपको लेक्चर 1 मिनट भी नहीं सुन पाई हूँ मैं, बिल्कुल भी मेरे को सुनाई नहीं आया। मैंने सोचा कोई और नहीं कह रहा है, शायद मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी। नहीं, आचार्य जी की तरफ प्रॉब्लम है। आचार्य जी कुछ पिछले 2-3 मिनट से आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। 2-3 मिनट से मेरा पूरा लेक्चर ही नहीं सुन पाई, मेरा पूरा ही नहीं आई आवाज। हाँ, वो शुरू के 2-3 मिनट आई आ रही थी, अब हमें 2-3 मिनट, हमें 3 मिनट पहले से नहीं आ रही, उससे पहले आ रही थी। आचार्य जी आपकी आवाज में आपकी तरफ प्रॉब्लम है। नहीं, पूरा लेक्चर निकल गया, एक अक्षर भी नहीं सुन पाई मैं, तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। कृपया आप ना सब वीडियो ऑफ कर लीजिए, नेट थोड़ा सा लोड ले रहा है क्योंकि ना वीडियो ऑन है। ये सभी के वीडियो ऑफ हैं, वीडियो तो सबके ऑफ हैं, अभी फिर भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं तो देख पा रही हूँ। नहीं, वार्तालाप ना करें, कोई बात नहीं। वीडियो पॉज करके इस वाला पॉइंट आप देख लेंगे, 50 मिनट के आसपास है। आगे देखते हैं। तो अब तत्व ज्ञान का जो अंतिम पर्याय है वो साक्षात्कार है। जब बार बार आप इसी में रमते रहेंगे तो स्वप्न में भी आपको अनुभव होगा, व्यवहार में भी अनुभव होगा, तो जागृतावस्था में भी अनुभव होगा। तो इस तरह तत्व ज्ञान की स्थिति है। उस समय वैराग्य की भी प्राप्ति हो जाती है। अपर वैराग्य पहले मिलता है, फिर पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो ये साक्षात्कार की स्थिति वैराग्य, दोनों वैराग्यों के साथ प्राप्त होती है। तो ये 4 तत्व ज्ञान के सोपान है। एक बार फिर देखिए, जिन जिन लोगों ने लिखा है, पहले आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय, द्वितीय पर्याय है अनुभवीकरण एवं आचरण, तृतीय पर्याय है समापत्ति। समापत्ति का मतलब है अपने सिद्धांत में प्रतिष्ठित होकर उसी में रंगते रहना, रमते रहना, और चतुर्थ पर्याय है साक्षात्कार स्थिति, ईश्वर साक्षात्कार। हर जगह ईश्वर का अनुभव करना, हर स्थिति में, विपरीत हो या अनुकूल हो, ईश्वर का अनुभव करना, ये तत्व ज्ञान है। तो ऐसी स्थितियों से जब गुजरेंगे तो मिथ्या ज्ञान अपने आप हट जाने वाला है। मिथ्या ज्ञान क्या है? विपरीत ज्ञान है, अविद्या है और अज्ञान है। तो ये सब धीरे धीरे हट जाएगा। जब अब आपका मिथ्या ज्ञान हट जाएगा तो आगे क्या हटने वाला है आपके सामने? आगे मिथ्या ज्ञान के हटते ही दोष हटने लगेंगे, राग द्वेष भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना दुश्मन है और कोई ना मित्र है। आना है साथ में ये अकेला और जाना में ये अकेला है। तो इस तरह की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर दोष, राग द्वेष हटते ही प्रवृत्ति हट जाएगी। सकाम कर्म से आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी, निष्काम कर्म से प्रवृत्ति होगी कि मुझे कम से कम 100 लोग सुने। ये एक सकाम प्रवृत्ति है। मैं एक बड़ी सभा में उपदेश दूं और सभी वाहवाही करें, धन्यवाद करें, हाँ मैं बड़ा सा काम करूं, मुझे बड़ी उपलब्धि हो, धन की प्राप्ति हो, तो ये सारी वृत्तियां हट जाएगी। जब ये सारी वृत्तियां हट जाएगी फिर व्यक्ति तो जिंदा रहेगा। दाल रोटी की व्यवस्था कैसे होगी? न्यूनतम प्रवृत्ति उसमें विद्यमान रहेगी, क्योंकि न्यूनतम प्रवृत्ति के कारण उसको जीवन धारण करना है, प्रारब्ध को भोगना है जितना प्रारब्ध निकला है। तो इसलिए न्यूनतम प्रवृत्तियां बनी रहेगी। तो बाकी जितनी प्रवृत्ति होगी निष्काम की ओर होगी। निष्काम की 3 परिभाषा मैंने बता दी है।
तो उस हिसाब से हमारी निष्काम प्रवृत्ति होगी। जब निष्काम प्रवृत्ति पूरी हो जाएगी तो जन्म भी हट जाएगा। जब जन्म हट जाएगा, जब हमारा जन्म ही नहीं होगा तो दुख किस बात की है। तो निश्चित रूप से अब दुख से रहित हो जाने का मतलब क्या है कि वो परम सुख जो हमारा मूल निवास है, जिस स्रोत से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, हम उसी स्रोत में मिल जाएंगे। व उसी स्रोत में मिल तो नहीं पाएंगे क्योंकि हम स्थूल है, वो स्रोत बड़ा सूक्ष्म है। कभी हम आकाश में मिल पाएंगे क्योंकि आकाश सूक्ष्म है, तो इसलिए हम स्थूल हैं। तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम आश्रित हो जाएंगे आकाश में, थोड़ी देर के लिए विश्राम ले पाएंगे, तो उसी तरह उस परम सत्ता में हम आश्रित हो जाएंगे। तो बस वही हमारे जो घर है, मूल निवास स्थान है, अपना जो डेरा है, अपना जो आवास है, वही हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह पहले क्या हमारे शास्त्र ने कहा, पहले बड़ी मेहनत करिए मेरे साथ, 16 पदार्थों को हम समझ ले। 16 पदार्थों को समझ लेने के बाद तत्व ज्ञान की ओर बढ़े, आर्ष साहित्य का अध्ययन करें और साथ में आचरण करें, अनुभव करें, समाधि लगा करके समापत्ति की ओर जाएं। ईश्वर साक्षात्कार हो या न हो, लेकिन मिथ्या ज्ञान को हटाते रहें और दोष हटेगा, प्रवृत्ति हट जाएगी, जन्म हटेगा। और जन्म हट जाने के बाद निश्चित रूप से हम अपने प्रमुख स्थान जहां से आए हैं, बड़े दिन हो चुके हैं, हमारे ईश्वर जो माँ बाप के स्थान के व्यक्ति हैं, तो वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब इसके सारे कर्म संस्कार खत्म होंगे और फिर मेरा बच्चा मुझे अनुभव कर पाएगा। तो इस तरह एक बड़ी तड़प है, बड़ा प्यास है, शीघ्र ही हम जाना चाहेंगे। तो इस तरह ये सूत्र का सिद्धांत है। अपवर्ग यानी तभी हम वर्ग से रहित हो पाएंगे, नाम और संज्ञा से, रूप से तभी रहित हो पाएंगे जब हमें ये स्थिति मिलेगी। अब हमारा समय अब अवसर नहीं दे रहा है कि आगे बढ़े, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा श्रम करना चाहिए। आगे के प्रकरण में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे 4 प्रमाण, क्योंकि हम प्रमाण से हमें 16 पदार्थों का ज्ञान होता है, तो इसलिए 4 प्रमाण पढ़ेंगे। फिर प्रमेय पे हमें बड़ा श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमेय के कारण ही हमारी समझ हमें प्राप्त होगी। तो प्रमेय पर जब पढ़ेंगे उस समय वात्स्यायन भाष्य बारीकी से पढ़ेंगे। 16 चीजें हमें जीवन में जानना है, ये प्रमुख है। 4 प्रमाणों में भी हम लेंगे, वात्स्यायन भाष्य लेंगे, और साथ में हमें प्रमेय प्रकरण, आप ध्यान रखना, जिस समय आपको संकेत मिले प्रमेय प्रकरण छूटना नहीं चाहिए। 12 प्रमेय हमें हर हालत समझना है, शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत वही है। तो इस तरह फिर धीरे धीरे जो अभी जो हमारा व्यवहार है वो बदलता जाएगा। झूठ से बचेंगे, क्रोध से बचेंगे, दूसरों का जो हक है उसको छीनने से हमारी प्रवृत्ति अब हटेगी। धीरे धीरे जीवन में विकास होगा, इसमें संदेह ही नहीं है। तो आज का जो व्याख्यान है यही समाप्त करते हैं, औपचारिक समाप्ति। शांति पाठ करते हैं, फिर प्रश्नोत्तर सत्र में फिर आप लोगों को हम सुनेंगे। आइए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमस्ते। वैदिक अभिवादन। नमस्ते आचार्य जी, सभी सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी आपका नंबर बताइए, एक ग्रुप में भेजिए। मैं ग्रुप में नहीं, लिंक नहीं पाया ग्रुप। नमस्ते नमस्ते। सकाम और निष्काम। मैं बांग्ला से बोलिए। तो मुझे आप टेलीफोन नंबर नोट करा दीजिएगा, क्योंकि हाँ आचार्य जी नंबर बताइए। हाँ बताइए मुझे।
अपना नंबर बताइए, मैं आपको संदेश भेज दूंगा, ग्रुप में जोड़ूंगा। 94 हाँ, बोलते रहिए। 34 हाँ 22 हाँ 7691। अरे वाह, आप आज सुष्मिता विश्वास। ठीक है, बस आज से आप न्याय दर्शन की विद्यार्थी बन गई, मैं भेज दूंगा। ठीक है आचार्य जी, अनेक अनेक धन्यवाद। चलिए अब प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करते हैं, जिनको जाना है वो आप लेकर सकते ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी सकाम और निष्काम कर एक ब्रेक मिनट आचार्य जी, मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। हाँ अवश्य नोट कराइए। हाँ 757 हाँ 942 हाँ 997। हाँ, ये सॉरी, किस एक नाम पर? मिनट, एक मिनट, इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं होगा, प्लीज इसको हटा दीजिए, मैं दूसरा देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। 9417 हाँ 19 हाँ 7501। हाँ और पहला नंबर हटा दीजिए, उस पर व्हाट्सएप नहीं है। ये क्या नाम है इसमें? वेद कुमारी। अरे वाह, आज मैं संध्या करने बैठ गई, मुझे भूल गया। हाँ कोई बात नहीं। चलिए अब कुछ प्रश्नोत्तर सत्र का आनंद लेते हैं। 15 मिनट आचार्य जी पास है। ऑडियो भेज दीजिएगा इसका। हाँ, कोई सज्जन, किसी सज्जन ने विचार रखा था सकाम और निष्काम थोड़ा क्लियर कर दें। जी जी। हाँ, तो अब सकाम को मैंने नोट कराया था। सकाम शब्द का अर्थ है जब सांसारिक भोगों को ग्रहण करने की इच्छा, अधिकाधिक सांसारिक भोगों को ग्रहण करने की इच्छा, तो ये सकाम कर्म में हमारी प्रवृत्ति है। और फिर निष्काम कर्म की 3 परिभाषा है कि संसार दुखमय है, तो इस तरह जब अनुभव होने लगता है तो दुखमय संसार को छोड़ने की इच्छा से जब आप कार्य करेंगे तब आपको निष्काम कर्म की प्राप्ति होगी। क्योंकि संसार में सभी के आप ऋणी हैं। देखिए आपका जड़ हाथ कितना बढ़िया लिखता है, क्या माँ बाप दोनों ने मिलकर के आपके हाथ में ये रंग डाला? नहीं ना। आपने 1000 गुरु बनाए, कितने गुरुओं को आप याद रखें, कितने का कल्याण किए। सरकार ने कुछ तनख्वाह थोड़ी थोड़ी उस समय देने की व्यवस्था की थी। ये सब कितने दुख दर्द के साथ जीवन बिताए, लेकिन आप सभी के ऋणी हैं या नहीं? तो इसलिए आप समझिए, केवल गुरु की बात नहीं, ये संपूर्ण जो हमारा समाज है, हम समाज के ऋणी हैं। तो इसलिए संसार दुखमय है, जन्म होने के कारण ऋण चढ़ता है ना। तो इसलिए संसार दुखमय है। इस दुखमय संसार को छोड़ने की इच्छा से जब व्यक्ति कर्म करता है तो उस समय उसका कर्म निष्काम होता है। वो हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं, वो कहते हैं मैं कैफी शॉप चलाता हूं, अब मैं चाहता हूं कि और भी 2-4 इस तरह बनाऊं और उसके पैसे से मैं समाज के जो दलित वर्ग है उनका कल्याण करता रहूं। तो इस तरह की भावना लोगों में होनी चाहिए। और एक बड़ी भावना है, हमारे बजाज साहब है, वो कहते हैं 9 तारीख के बाद मेरे पास पैसे नहीं रहता, आचार्य जी आप जिधर ले जाए मैं वहीं जाऊंगा, आपके पैसे से हमारी यात्रा होगी। चलिए एक उदाहरण है। तो दूसरा है निष्काम कर्म का एक दूसरा उदाहरण आपके समक्ष है कि जब अगला जन्म न लेने की इच्छा हो, अगले जन्म न लेने की इच्छा से जब आप कार्य में प्रवृत्त होंगे तो आपका कार्य निष्काम कहलाएगा। अगर अगला जन्म भी लूं, इसी तरह हमें पेंशन भी मिलती रहे, नौकरी भी मिलती रहे, ये भावना रहेगी तो सकाम कर्म आपका होगा। अब तीसरी जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है तीसरा, तो वह है कि निश्चित रूप से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ये जन्म चक्र का बंधन छूट जाए, मैं अपने आवास स्थान पे पहुंच जाऊं, ईश्वर में आश्रित हो जाऊं। इस भावना से प्रेरित होकर जब आप कर्म करेंगे तो आपका कर्म निष्काम कर्म होगा। हमारे बीच देखिए अनुराधा मैडम बैठी हुई है, कह रही है ये 6ठा नंबर प्रोग्राम है आज दिन में। अरे रिटायरमेंट हो चुकी हैं, इतनी क्यों मेहनत करती हैं? तो अब अनुराधा जी बताएंगे, इसमें भी उनको खुशी है। तो कहीं पैसे चलिए, कहीं पैसे देना भी पड़ता है और कहीं भूखा भी रहना पड़ता है। कितना श्रम करती है, इनका भी धन्यवाद। चलिए और कुछ विचार रखें तो
तो ये 3 बिंदु आप। आचार्य जी हाँ। एक भी देखो, बिल्कुल भी मैं 1 मिनट भी नहीं सुन पाई हूँ। फिर आप रिकॉर्डिंग कल भेज देना, मैं तब सुनूंगी, तभी लिखूंगी फिर कविता। हाँ, कोई बात नहीं। अनुराधा जी, डॉक्टर अनुराधा जी, बीच बीच में शुरू में जब आपने कहा कि मैं शुरू से नहीं सुन पाई, उस वक्त मैंने अपने लैपटॉप पे मैसेज देखा कि डॉक्टर अनुराधा हैज लेफ्ट दी प्रोग्राम। उसके बाद में दोबारा भी मैसेज आया डॉक्टर अनुराधा हैज लेफ्ट। तो आई थिंक आपका कनेक्शन टूट रहा था आपकी तरफ से। हम सब सुन पा रहे थे आचार्य जी को। कोई नहीं, समस्या नहीं है, रिकॉर्डिंग है, व्यवस्थित होकर के आप सुनिएगा। कुछ होगा, मेरे में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे में ही हो, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुनने के ही लिखूंगी, या मेरे को रिकॉर्डिंग ही सुननी पड़ेगी। बिल्कुल मैं सुन नहीं पाई 1 मिनट भी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, विचार कुछ रखें या आचार्य कुछ जी, प्रश्न? आचार्य जी मैंने योग दर्शन आचार्य लोकेंद्र जी से पढ़ा था, तो उस वक्त बहुत अच्छी स्थिति मुझे प्राप्त हुई थी। योग संध्या में बहुत अच्छा मेरा था और मैं बहुत आगे पहुंच गई थी। फिर आवाज नहीं। लेकिन उसके बाद वो समय बीत गया और फिर ये स्वाध्याय भी कम हो गया और फिर से वैसी ही प्रवृत्ति होने लगी। फिर मेरे को गुस्सा आने लग गया। अब ये है कि जब बच्चे को, वैसे तो नहीं आता है गुस्सा, पर जब उसको पढ़ाती हूँ, असल में मेरी बिटिया को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, तो पढ़ने के लिए उसको बैठाना होता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो इसका क्या कारण है? ये भी आसक्ति ही है या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए जरा। एक गुस्सा को हम क्रोध मानते हैं, और क्रोध का एक समकक्ष एक शब्द है, उसका कहते हैं मन्यु। जब किसी के कल्याण करने की भावना से आप गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा जायज है, उसका नाम है मन्यु। और जब किसी के नुकसान के लिए आप क्रोध करते हैं तो उसका नाम क्रोध है, गुस्सा है। तो इसलिए बेटी को आप पढ़ाइए, डांटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बिना अध्ययन के विकास हो नहीं सकता। तो स्वयं का विकास भी नहीं करने वाली होगी और समाज का भी एक भार बन के रहेगी। तो इसलिए गुस्सा करिए। वो गुस्सा किसी के कल्याण के लिए अगर करते हैं तो यथार्थ होगा, उसकी हानि नहीं करने वाला गुस्सा होगा, उसका कल्याण ही करेगा। तो ये ध्यान रखिए, गुस्सा में मन्यु और क्रोध, ये दोनों में भेद। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, आचार्य भी डंडा से मारता है ना, दंडे न हनमी, तो इसलिए वो भी कल्याण के अभिप्राय से मारता है। मैं भी बार बार कहता हूँ याद करके आइए, लेकिन अवस्था के हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं, टू द पॉइंट आप पकड़िए, उससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ, अभी है समय। मेरा एक ये हाँ जी, मेरी बेटी है 3.5 साल की। सब लोग कह रहे हैं तो स्कूल में डाल दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो परंपरा है उससे मैं पढ़ाऊं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। हाँ, यानी आपकी बेटी चाहती है कि गुरुकुल में आधुनिक अध्ययन करें। भी है, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी जो वैदिक परंपरा हाँ है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसके अनुसार मैं उसको शिक्षा दीक्षा दिलाऊं। लेकिन लोग अभी कह रहे हैं किसी स्कूल में करा, कहीं प्ले स्कूल में कराओ, अभी से पढ़ाना शुरू। मैं समझ गया, अब मैं क्लियर करता हूँ इसमें। बच्चों की रुचि को आप ध्यान दीजिए। अध्यात्म तो कभी भी प्रवेश कर जाता है। योग दर्शन जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में भी क्लिष्ट वृत्तियों को प्रवेश करने का अवसर मिलता है। यानी गलत स्थितियों में व्यक्ति जा रहा है, लेकिन उसमें भी फासला है, अभी अच्छी वृत्तियां प्रवेश कर सकती है। तो इसलिए समाज को विकास चाहिए, बच्चों को अपनी इच्छाएं उसकी भी पूर्ति करनी है। उनको उस दिशा में छोड़िए जहां विकास दिखाई पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब जब अच्छा अवसर मिले, जब छुट्टियां हो, गर्मी की छुट्टियां हो या किसी विशेष अवकाश हो, हॉलीडेज हो, तो उनको इस ओर प्रेरित करें। और अध्यात्म में प्रवेश होते ही यहाँ इतना रस मिलता है, तो देखिए 1.5 घंटे से आप बैठे हुए हैं और आनंद मिल रहा है ना, तो ये आनंद निश्चित रूप से उसको भी मिलने लगेगा। तो बच्चे को अभी उसके मार्ग में छोड़िए, ताकि अध्यात्म तो कभी ले लेगा। चलिए, और कोई विचार हो? आचार्य जी एक प्रश्न और था। अनुभव।
ये जैसे हम गुरुकुल में बात करते हैं, मैं भी बहुत समय से चाह रही थी कि जब गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी होती है तो गुरुकुल में जाएं, लेकिन गुरुकुल वाले लेते नहीं है छोटे बच्चे को। वो कहते हैं 8-10 साल बोलते हैं, 10-12 साल का बच्चा हो। तो ऐसा कोई ऐसी व्यवस्था हो या कोई ऐसा शिविर लगाया जाए जहां बच्चे और माता पिता कुछ समय के लिए आए, हाँ, भले ही ऐसी हमसे व्यवस्था पैसा ले ले। बन सकती है। वेद संस्थान में भी इस तरह आयोजन किया जाता है समय समय पर। और एक बढ़िया बात है, संत कहा करते हैं जिसको गांजा पीना होता है ना, तो उसको कठिनाई होती है वो माचिस लगाना। तो गांजा पीने वाला अपने आप साथी ढूंढ लेता है, भैया तू माचिस लगा, तू भी 2 सोटा मारना है, तुझे भी मैं भी 2 सोटा मारूंगा। तो इसलिए तलाश जब जारी रहती है तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, मार्ग मिल जाते हैं। तो बड़े साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं, उनसे भी लाभ ले सकते हैं। अभी बच्चों को विकास की ओर छोड़िए, उनकी इच्छा की पूर्ति करें। आगे चल करके वही बच्चे कहेंगे कि इन्होंने हमारी इच्छा दबाई तो हम इनको माफ नहीं करेंगे। तो ये बात सुनने को आपको ना मिले तो ये आपको ध्यान रखना है। कई क्षेत्र में अच्छा हम जी, कल आप रिकॉर्डिंग जल्दी डाल देना, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं सुना, और हाँ। रिकॉर्डिंग आएगी तो मैं सुन के ही कुछ लिख पाऊंगी। आपकी ग्लानि ही बता देती है कि निश्चित रूप से आपको सभी सुनने को मिल जाने वाली है। चलिए आगे, और समय समाप्त हो रहा है, सत्र समाप्त। आचार्य जी, नहीं आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी मैंने जो आपने न्याय बोला दर्शन था की, भंडारे के विषय पे बोला था कि इनको खिला देते हैं पिला देते हैं, कितना भी पिलाओ उससे व्यवस्था। लेकिन सर मैं प्रकृति में देखता हूँ कोई भी जीव जंतु है उसको किसी भंडारे की आवश्यकता नहीं होती, खुद करके खाते हैं। हमारी ये प्रवृत्ति क्यों बन रही है कि भंडारा लगता है तो उसमें चाहे कितना ही संपन्न हो वो भी लाइन में लगा मिलेगा, चाहे बेचारा गरीब की तो समझ में आती है लेकिन जो संपन्न है उसकी समझ में नहीं आती। इस विषय पे क्या कहेंगे? हाँ, और फिर इसमें वेद में एक मंत्र आता है कि समानम अन्नम सहवन्न भागः। जो सरदार लोग तो क्रेडिट ले लेते हैं कि देखो हमारे नानक ने ऐसे कहा, लेकिन वेद में भी प्रमाण है कि बड़ी बड़ी संगठन शक्ति खड़ी करने के लिए समानम अन्नम, यानी वो एक संगठन पूरा एक जगह बैठ करके खाना खाए और एक जगह बैठ करके पानी पिए। इसके बाद ही एक जगह खाना पीना अगर होगा तो एक संगठन वहां खड़ा होगा, उनमें समता बनी रहेगी, एक निश्चित विचार होगा और संगठित श्रृंखलित व्यक्ति अश्रृंखलित व्यक्तियों को सही रास्ते पे ला सकेगा। तो ये वेद का प्रमाण है। तो यही प्रमाण धीरे धीरे विकास को प्राप्त करता गया और नानक के समय में ये व्यापक रूप धारण किया। तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए एक निश्चित बड़ा सा विचार को सक्रिय करने के लिए संगठन बनाने के अभिप्राय से धनिकों को इसमें दान करके जो सामाजिक लोग हैं सभी को लाभ पहुंचाने की ये व्यवस्था बनाई थी उन्होंने। और ये इतना विकृत हो गई है व्यवस्था, और लंगर के नाम पे बड़ा खर्चा होता है और इसी में लोग लगे रहते हैं। लेकिन हमें परिवर्तन चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। कुछ आचार्य सत्यदेव जी का विचार था, आशा मित्तल जी को भी सुनेंगे। समय 2 मिनट है अतिरिक्त। सत्यदेव जी आपका माइक, हाँ आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ नहीं, आवाज नहीं आई, तब तक आप माइक सेट करिए। आशा जी को सुनते हैं। आशा मित्तल मैडम जी कुछ विचार। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी मैंने अभी न्याय दर्शन की उदयवीर जी की पुस्तक ली है। हाँ, लेकिन आप कोई दूसरी पुस्तक ले रहे हैं ना स्टडी के पढ़ाने के लिए? हाँ, हम लोग संस्कृत वाले होते हैं तो एक हाँ जी। संस्कृत भाष्य है वात्सायन भाष्य, अच्छा जी। तो उन्हीं को हम लेते हैं। लेकिन अभी तो सूत्र चल रहा है, आपको अभी चलेगा, लेकिन जब भाष्य पढ़ेंगे दूसरे अध्याय से, क्योंकि बिना भाष्य पढ़े समझ में नहीं आएगा, उस समय तक आप ले लें एक दूसरी किताब अगर श्रम करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं वात्सायन हाँ, वाली ले भाष्य लीजिए। ले क्या? हाँ, तो इसका भी आप लाभ ले गुरुजी, पाएंगे। ये जो हाँ जी। न्याय दर्शनम गौतमीय न्याय दर्शनम है जिसपे संस्कृत और हिंदी दोनों है। हाँ,
तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमें न्याय दर्शन के नाम पर बड़ी पुस्तकें मिलती हैं, वहां भ्रांतियां मिलेगी। तो इसलिए चुनिंदा पुस्तक हम लें और वही लें जिसमें वात्सायन भाष्य हो। आपको ध्यान, वात्सायन भाष्य सम्मिलितम, हाँ वही पुस्तक आप लें। और वही है। हाँ, एक उदयवीर की लीजिए, वो भी बड़ी सरल ढंग से उदयवीर जी लिखते हैं। हाँ, जी, तो इस धन्यवाद। तरह। चलिए आज का सत्र समाप्त करते हैं। किनको और कोई विचार रखना हो तो आप व्हाट्सएप है उसमें आप भेजिए, फिर अगले